झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में भाजपा सिर्फ इंडिया गठबंधन से ही नहीं लड़ रही है, बल्कि उन्हें अपनी जीत की पटकथा लिखने के विरुद्ध अपनों से भी टक्कर लेनी पड़ी है। सच ये भी है कि इनमें से अधिकांश टिकट न मिलने से नाराज होकर अपने ही दल के घोषित उम्मीदवार के विरुद्ध उतरकर चुनावी नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आ गए हैं। अब इन विद्रोहियों के जोर आजमाइश का प्रभाव वोट पर कितना पड़ा है, ये तो परिणाम के दिन पता चलेगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों की बात करें तो कोडरमा, बरकट्टा और बढ़ई में वैश्य मत की नाराजगी कहीं बीजेपी के हाथ से जीत की बाजी को छीन न ले। वैश्य मत की नाराजगी वैसे तो कोडरमा में डॉक्टर नीरा यादव की उम्मीदवार बनते ही दिखने लगी थी। हालांकि तब ऐसा लग रहा था कि वैश्य मत के प्रति गंभीर बीजेपी की रणनीति का डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन धरातल पर ऐसा दिखा नहीं। अब अंदर ही अंदर कोई परिवर्तन हुआ तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बार बीजेपी की उम्मीदवार डॉक्टर नीरा यादव एक बार फिर त्रिकोणात्मक संघर्ष में फंस गई हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भी डॉक्टर नीरा यादव त्रिकोणात्मक संघर्ष में फंस गई थी। तब बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर नीरा यादव को 63,675 मत मिले थे। इनके विरुद्ध राजद के उम्मीदवार अमिताभ कुमार को 61,878 मत मिले थे। आपको बताएं कि तब के चुनाव में शालिनी गुप्ता दूसरे कौन बनी थी और लगभग 45,000 वोट प्राप्त की थी। इस बार भी संघर्ष बेहद रोचक हो गया है, पर इस बार राजद ने उम्मीदवार बदल दिए हैं। अमिताभ कुमार की जगह पर मुकाबले में राजद के रणनीतिकार ने राजद के सुभाष यादव को इस बार आजमाया है। दूसरा चेहरा यहाँ पर शालिनी गुप्ता का है। शालिनी गुप्ता के अंतिम समय तक बने रहने के कारण बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बेड़ा पार लगा सकती है। ऐसे में देखना होगा कि वैश्य का बीजेपी विरोध कितने वोट में तब्दील हो सकता है। बरकट्टा विधानसभा पर बीजेपी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी के बागी नेता अपने उम्मीदवार अमित कुमार यादव को हराने के लिए चुनावी जंग में अंतिम दिन तक बने रहे। बीजेपी ने अमित कुमार यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, मगर उनके टिकट घोषणा के बाद बीजेपी के 4 नेता बागी होकर चुनावी मैदान में कूद पड़े। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बटेश्वर प्रसाद मेहता पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े रहे। इनकी प्रमुखता इस बात से समझिए कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जेबीएम के टिकट पर लड़े थे और 33,343 वोट लाने में कामयाब हुए थे। बागी उम्मीदवार में कुमकुम देवी भी शामिल है। कुमकुम देवी बीजेपी में ओबीसी मोर्चा में थी, अभी लोक हित अधिकार पार्टी से उम्मीदवार बने हैं। वही इस कड़ी में तीसरा नाम सुरेंद्र मोदी का है। ये बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेश स्तर के पद पर रह चुके हैं। ये टिकट नहीं मिलने पर नाराज हुए और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे। चौथे बागी के रूप में अनूप भाई वर्मा चुनावी जंग में उतरे। ये भड़का के जैविक कृषि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक पद पर रह चुके हैं। ये भी टिकट के दावेदार थे। टिकट नहीं मिलने पर चुनावी जंग में बीजेपी को हराने में लग गए। अब इन 4 बागी उम्मीदवार का खड़ा रह जाना कहीं भाजपा के लिए हार का सौगात न ले आए। आपको बताएं कि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि टिकट न मिलने से बेचैन बागी ने बीजेपी की लूटिया डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही वैश्य मत की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। सवर्ण मत भी एकजुट नहीं रहे। कोडरमा में वैश्य मत तो बीजेपी से काफी नाराज दिखे ही। जिस तरीके से मतदान के दौरान दिखा, उससे तो यही लगा कि डैमेज कंट्रोल की नीति यहाँ काम नहीं किया। सवर्ण मत कोडरमा और बरकट्टा विधानसभा में बिखराव का शिकार होते दिखे, लेकिन इन सब फैक्टर के अतिरिक्त बीजेपी के बागियों ने खेल कुछ कम नहीं बिगाड़ा है। बहरहाल मतदाताओं की नाराजगी कितनी कारगर हुई, ये तो चुनाव परिणाम के दिन ही पता चलेगा। बहरहाल आपका इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।